मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 के 5वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वीरः सर्वदमनः। वीर सर्वदमन। अभ्यास का पहला प्रश्न है संस्कृत भाषया उत्तरम देयम। संस्कृत भाषा में उत्तर दो। पहला प्रश्न है कस्य कवेः कस्मात् पुस्तकाद् गृहीतो अयं पाठः। किस कवि की किस पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। उत्तर महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम इति पुस्तकात् गृहीतो अयं पाठः। महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। अगला बालः कीदृशं सिंह शिशुं कर्षति स्म। बालक कैसे शेर के बच्चे को खींच रहा था। उत्तर बालः अर्धपीत स्तनम मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम सिंह शिशुं कर्षति स्म। बालक माता का आधा स्तनपान किए हुए खींचने के कारण बिखरे हुए बालों वाले शेर के बच्चे को खींच रहा था। अगला तापसी बालाय क्रीडार्थम किम दत्तवती। तापसी ने बालक को खेलने के लिए क्या दिया। उत्तर तापसी बालाय क्रीडार्थम क्रीडनक दत्तवती। तापसी ने बालक को खेलने के लिए खिलौना दिया। अगला क्रीड़ा परस्य बालस्य मातुः किम नामधेयम्। खेल में व्यस्त बालक की माता का क्या नाम था। उत्तर क्रीड़ा परस्य बालस्य मातुः शकुंतला इति नामधेयम्। खेल में व्यस्त बालक की माता का नाम शकुंतला था। अगला बालाय किम रोचते। बालक को क्या अच्छा लगता है। उत्तर बालाय क्रीडनकम रोचते। बालक को खिलौना अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानाम पूर्ति ही करणीया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है अपत्ये निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि। संतान के समान इन प्राणियों को क्यों कष्ट दे रहे हो। तो यहाँ भरेंगे सत्वानी अर्थात प्राणियों को। अगला पुत्रे स्नेहति में मन है। मेरा मन इस बालक को पुत्र के समान लाड़ करने को कर रहा है। यहाँ भरेंगे मन है अर्थात मन। अगला यदस्यः पुत्रकम न मुंचसी। यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। पुत्रकम पुत्र को। अगला अपरम क्रीडनकम ते दास्यामी। मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगा। यहाँ भरेंगे दास्यामी अर्थात दूंगा। अगला आकार सदृशम चेष्टिम एवास्य कथयति। आकार के समान ही इसकी चेष्टाएं हैं अर्थात जैसा इस बच्चे की आकृति है वैसे ही इसके कार्य है। तीसरा प्रश्न है निम्न अंकितेषु संधि छेदो विधेय। निम्नलिखित पदों में संधि छेद करो। पहला है गत एवात्मनः। संधि छेद बनेगा गत है जमा एव जमा आत्मनः है। औरस इव औरसः जमा इव। दंतास्ते दंतान जमा ते। यद्यस्यः यदि जमा अस्यः। शकुंतल एत्यस्य शकुंतला जमा इति जमा अस्य। खल्वयम खलु जमा अयम। बालेस्मिन् बाले जमा अस्मिन्। भीतोऽस्मि भीतः जमा अस्मि। कस्यापि कस्य जमा अपि। एकान्व्यः एक जमा अन्व्यः। तमस्योपहर तम जमा अस्य जमा उपहर। एवास्य एव जमा अस्य। मैवं मा जमा एवं। इत्यधरम इति जमा अधरम। ममाम्बा मम जमा अम्बा। अनेनैव अनेन जमा एव। चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु विग्रहं कृत्वा समास नाम लिखत। नीचे लिखे पदों में विग्रह करके समास का नाम लिखो। पहला समस्त पद है पूर्वावधीरितम अर्थात पहले त्यागे हुए को। विग्रह बनेगा पूर्वम अवधीरितम। समास का नाम कर्मधारय। अगला अभूमि बिना भूमि के। विग्रह न भूमि
समास का नाम नन तत्पुरुष। अविनयस्य, बिना विनम्रता के, यानी जिसमें विनम्रता का अभाव हो। न विनयस्य, नन तत्पुरुष। शब्दानुसारेण, शब्द के अनुसार। विग्रह शब्दस्य अनुसारेण, इसमें शब्दस्य में षष्ठी विभक्ति होने के कारण समास का नाम बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। अगला है सविस्मयम, आश्चर्य के साथ। तो यहाँ पर विग्रह बनेगा विस्मयेन सहितम। इसमें सहितम अव्यय है, इसलिए समास का नाम बनेगा अव्ययी भाव। अबाल सत्व है, जिसमें बाल सत्व का अभाव हो, अर्थात जिसका प्रताप बच्चों जैसा ना होकर बड़ों जैसा हो। तो विग्रह बनेगा न बाल सत्व है, समास का नाम नन तत्पुरुष। सिंह शिशुम, शेर के बच्चे को। सिंहस्य शिशुम, षष्ठी तत्पुरुष। अनपत्यता, अनपत्यता बिना संतान के। विग्रह नास्ति अपत्यम यस्य सः, समास का नाम बहुब्रीहि। सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ। विग्रह बनेगा स्मितेन सहितम। इसमें सहितम अव्यय है, तो समास का नाम बनेगा अव्ययी भाव। मृत्तिका मयूर है, मिट्टी का मोर। मृत्तिकायाः मयूर है, समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि मृत्तिकाया में षष्ठी भक्ति है। बाल मृगेंद्रम, शेर के बच्चे को। बालश्च असौ मृगेंद्र तम, समास का नाम बनेगा कर्मधारय। एकान्वय है, एक ही वंश के। विग्रह एकः एव अन्वय यस्य सः, समास का नाम बहुब्रीहि। आकार सदृशम, आकार से समान। आकारेण सदृश है, समास का नाम बनेगा तृतीया तत्पुरुष। बाल स्पर्शम, बालस्य स्पर्शम, बच्चे के स्पर्श को। समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष। पांचवा प्रश्न है अधोलिखिता नाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग्य करणीय। नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है सविस्मयम, आश्चर्य से। वाक्य बाल मृगेंद्रेण सह क्रीडतः बालकम सविस्मयम अपश्यत। शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए बालक को आश्चर्य के साथ उसने देखा। दूसरा है कर्षति, खींचता है। वाक्य कृषकम हलम कर्षति, किसान हल को खींचता है। अगला स्निह्यति, स्नेह करती है। माता पुत्राय स्निह्यति, माता पुत्र को स्नेह करती है। अगला है केसरिणी, सिंघनी या शेरनी। वाक्य केसरिणी स्वशिशुम लालयति, शेरनी अपने बच्चे को प्यार करती है। अगला ऊटजे, कुटिया में। वाक्य ऊटजे तापसः तपस्याम आचरति, झोंपड़ी में तपस्वी तपस्या करता है। अगला है व्यपदेशः, अर्थात वंश। वाक्य आवयो व्यपदेशः एक एव, हम दोनों का वंश एक ही है। अगला है प्रेक्षस्व, देखो। वाक्य एनम क्रीडतः बालम प्रेक्षस्व, इस खेलते हुए बच्चे को देखो। अंतिम है ममाम्बा, मेरी माता। वाक्य बनेगा ममाम्बा अध्यापिका अस्ति, मेरी माता अध्यापिका है। छठा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय परिचयो दे। प्रकृति और प्रत्यय का परिचय दो। पहला पद है सुचैत्वा, इसमें सूच धातु है, कत्वा प्रत्यय है। प्रकीडितुम, इसमें प्र उपसर्ग है, क्रीड धातु तुमन प्रत्यय। अवलोक्य, इसमें अव उपसर्ग है, लुक धातु ल्यप प्रत्यय है। अनुबध्यमान है, इसमें अनु उपसर्ग है, बद धातु शानच प्रत्यय। निष्क्रांता, निस उपसर्ग है, क्रम धातु कत और टाप प्रत्यय है। उपलभ्य, उप उपसर्ग है, लब धातु ल्यप प्रत्यय। उपलालयन, उप उपसर्ग लल धातु क्षत्रिय प्रत्यय। सातवां प्रश्न है स्वमातृभाषा सप्रसंगम व्याख्या याताम। अपनी मातृभाषा में सप्रसंग व्याख्या करो। पहला है मनोरथाय ना शंसे दुखाय परिवर्तते। प्रसंग बनेगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक भास्वती प्रथमो भागा के अंतर्गत
वीरः सर्वधर्मनः पाठ से लिया गया है। यहाँ पे एक पंक्ति और लिख सकते हैं कि यह पाठ महाकवि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम से संकलित है। व्याख्या। जब राजा दुष्यंत मारीच ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तब अपने विस्मृत पुत्र सर्वदमन को देखकर उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। तब दुष्यंत कहते हैं कि हे भुजाओं, तुम व्यर्थ में फड़क रही हो। मैं अपने किसी मनोरथ के पूरे होने की आशा नहीं कर रहा। पहले से ही त्यागा हुआ कल्याण दुख में परिवर्तित हो जाता है। भाव यह है कि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत को कुछ याद नहीं, लेकिन आश्रम में खेलते बच्चे को देखकर उनके मन में उसे गोद में लेकर लाड़ करने का मन होता है। अगला है अर्धपीत स्तनम बलात्कारेण कर्षति। प्रसंग पहले के समान लिखना है। व्याख्या। बालक सर्वदमन को सिंह के बच्चे को खींचते हुए देखकर दुष्यंत सोचता है कि यह बालक कौन है जो माता के केवल आधे दूध को पिए हुए और खींचने के कारण इधर उधर बिखरे हुए बालों वाले सिंह के बच्चे को जबरदस्ती खींच रहा है। भाव यह है कि अद्भुत पराक्रमी सर्वदमन को देखकर राजा दुष्यंत उसके बारे में जानने को उत्सुक हैं। ग भाग है किम न खलु बालेस्मिन माम वत्सलयति। प्रसंग पहले के जैसा। व्याख्या। बालक सर्वदमन के अद्भुत रूप को देखकर दुष्यंत कहता है कि मालूम नहीं क्यों मेरा मन इस बालक के प्रति अपने पुत्र के समान स्नेह कर रहा है। निश्चित रूप से निसंतान होने के कारण मेरे मन में इस बालक के प्रति स्नेह उमड़ रहा है। भाव यह है कि राजा दुष्यंत के मन में बालक सर्वदमन को देखकर स्नेह उमड़ रहा है। राजा को लगता है कि निसंतान होने के कारण उसे ऐसा अनुभव हो रहा है। 8वां और अंतिम प्रश्न है स्वमातृभाषया आशयम स्पष्टीकुरुत। अपनी मातृभाषा में आशय स्पष्ट करो। अनेन कस्यापि कृतिनः प्ररूढ़ः। इसका आशय है बालक सर्वदमन को देखकर राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि यह बालक मेरा कोई नहीं है, फिर भी इसके अंगों के स्पर्श से जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है वह मेरा ही है, लेकिन जिसकी कोख से यह उत्पन्न हुआ है उसके मन में कितना प्रेम उमड़ता होगा और वह कितना भाग्यशाली होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।